we'll have to check our heart. And this is all of us have been victims of pride. हम में से हर एक को अपने दिल को जांचना है, और हम सब के सब उस घमंड के शिकार हुए हैं। पॉल कहता है जितना अनुग्रह दिया है उसके हिसाब से अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। The Bible says we must see ourselves according to the grace we have received. 12. अधीनता एक अच्छे हृदय, एक स्वस्थ हृदय की एक साइन है। Submission is a sign of a healthy heart. If you can submit, अगर आप your heart is समर्पित tender. अगर आप समर्पित हो सकते हो तो आपका दिल नरम है। आपने देखा है जो पेंट ब्रश होता है, Seen the paint brushes? हाँ, कितने लोगों ने देखा है जो पेंट होता है ब्रश, हाँ, जब वो सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट, When the paint brush is soft, तो जो चित्रकार है ना उसे कहीं से भी मोड़ के एक ब्यूटीफुल पिक्चर बना सकता है। the painter can bend it and make a beautiful picture. बिकॉज मुड़ता है, Because the मगर brush जब bends. कड़क हो जाता है But when it hardens, तो उससे कुछ नहीं बन सकता। then there's nothing good that can be made from it. Keep your heart tender before the Lord. अपने दिल को परमेश्वर के सामने नरम रखो, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, पौलुस कह रहा है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. एक चीज कलीसिया भी ये बात नहीं समझी, जो आर्मी में होता है, आर्मी में अलग अलग रैंक्स होते हैं। One thing the church has not learned But yet. everybody is very clear. What happens and they in the army? submit to their reporting officers. What happens in the army is there are different ranks, और हर कोई बहुत स्पष्ट होता है उन रैंक्स के बारे में, और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के अधीन समर्पित होता आप है। सोचो एक आर्मी में क्या होगा, हर एक सैनिक सोचे भाई मैं किसी को सबमिट नहीं करूंगा और हम सब बराबर हैं, अब जो मर्जी वो करो। It will be a messed up army. Think what will happen to an army where everybody thinks we are all equal, I will not submit to anyone. वो बहुत ही खराब हालत में होगी आर्मी। No, we have to understand. Church is God's house and there is order and protocol. चर्च परमेश्वर का घर है जिसमें उसने क्रम और सिद्धांत ठहराए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं आज, अगर आप समर्पित होना सीख गए, if you learn to submit to a house with all purity, आप देखना आपके जीवन में क्या होगा। अगर आप पूरी पवित्रता के साथ एक घर में, परमेश्वर के घर में समर्पित होना सीख गए, see what will happen to your life. Amen. Where you say, This is my house. मैं एक ऑडियंस की तरह यहां नहीं आता, ये मेरा घर है, इस घर की जिम्मेदारी है, मैं एक पिलर की तरह प्रभु इस मिनिस्ट्री में खड़ा रहूंगा, जो काम तूने कहा है पिता, ये सेवकाई मेरी नहीं है, ये पिता ने मुझे दी है, मगर आपको भी पिता यहां पर लेकर आया है और आपको भी जिम्मेदारी है कि जो कुछ वो इस सेवकाई में करता है आप उसके इक्वल पार्टनर हो, साथ में चलने वाले लोग हो। Where you will say, this is my house, Lord, this ministry doesn't belong to me, he has called me to this ministry and he has brought you here, you are equal partakers of what the Lord is doing, so you should say, Lord, let me be a pillar in this house. Okay, चलिए हम प्राइड के लिए घोषणा करते हैं, हम सब खड़े हो जाएं, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। God loves humility. परमेश्वर नम्रता से प्यार करता है। He loves a humble heart. वो एक नम्र हृदय से प्यार And he करता है। hates pride. और वो घमंड से नफरत करता है। Because pride reminds him of Lucifer. क्योंकि घमंड उसे लूसीफर की याद दिलाता है। आपने कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? Can you put that scripture? There are 6 things that the Lord hates, and 7th is an abomination to him. 6 बातें जिससे परमेश्वर नफरत करता है और 7वीं उसके सामने घृणात्मक है। पहली चीज जिससे यहोवा नफरत करता है, जानना चाहते हैं आप क्या है? The first thing he hates, you want to know? Okay. Can you put that scripture first? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। These are 6 things the Lord hates, yet yes, 7 are an abomination to him. Hear this. अगर मैं उससे प्यार करता हूं If I love और him, अगर 6 बातों से वो बैर रखता है और 7 से उसको घृणा है, इसका मतलब ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। if I love him and there are 6 things he hates and there's 7 that's an abomination to him, that means these things should not be found in our lives. मेरे पीछे बोलो, Lord, give me the grace to hate what you hate and to love what you love.
उससे कहो प्रभु मुझे वो अनुग्रह दो कि मैं उन बातों से नफरत करूं जिनसे आप नफरत करते हो और उन बातों से प्यार करूं जिनसे आप प्यार करते हो। पहली चीज क्या है जिससे यहोवा बैर करता है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। The first thing the Lord hates is a proud look. तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, You don't know who I am, और आप जानते हो but you know. कौन है वो? Who is he? हाँ, आमीन। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, A proud look, झूठ बोलने वाली जीभ, a lying tongue, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, hands that shed innocent blood, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। a heart that devises wicked plans. अनर्थ हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में विकेड, यानी जो क्या, शैतानी कल्पनाएं जो करता है व्यक्ति। People that make devilish plans. बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, Feet that are swift in running to evil. झूठ बोलने वाला साक्षी, A false witness. who और अब speaks lies. सातवां जिससे यहोवा, इन 6 बातों से तो उसे बैर था, 7वीं बात से उसे क्या है? घृणा है। Now 6 he hates, the 7th that is an abomination to him. और क्या है वो? What is that? भाइयों के बीच में, ओह गो बैक, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। One who sows discord among brothers. ब्रेथरेन, असेंबली, जहां उसके पे संगति लोगों है, के बीच में among his people. जो उसको तोड़ता है, He that causes division. यहोवा को घृणा है। The Lord hates it. I never would want to stand in a place मैं कभी भी उस स्थान पर खड़े होना नहीं चाहता where he starts to hate what I'm doing. जहां वो नफरत करे उस बात से जो मैं कर रहा हूं। ये मेरी प्रार्थना है, आप में से हर एक व्यक्ति इस घर में पीस मेकर हो जाए, रिश्तों को जोड़ने वाला हो जाए, घर को तोड़ने वाला नहीं मगर घर को जोड़ने वाला हो जाए। This is my prayer that each one of you would be a peacemaker, not one who destroys relationships, but those who reconcile relationships. यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Jesus said, "Blessed are those who reconcile, for they shall be called the sons of God." मेरे पीछे बोलो, अपना हाथ उठाओ और सच्चे मन से मानते हैं। बोलो प्रभु क्योंकि मैं इस घर में हूं, और सच में मानो इस बात को। बोलो प्रभु क्योंकि मैं इस घर में हूं, क्योंकि मैं इस घर में इस घर में मेल मिलाप बना रहेगा, क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूं। हालेलुया। Say this after me. Father, because I am in this house, there shall be peace and reconciliation in this house. Because I am a son in this family, in this house. याद रखना, हर एक कलीसिया में Always remember, in every church, अगर परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है तो वैसे ही दुश्मन भी उन लोगों को भेजता है जो घर को तोड़ने और फाड़। पौलुस ने कहा, मेरे बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे। when God sends His people to His house, the enemy also sends his people to His house that cause division and tear apart that house. Paul said, "After me, ravenous wolves will come who will tear you apart." जो तुम पर दया ना दिखाएंगे। Who will not spare you, not show mercy. ध्यान धरो कौन सी आवाज को सुनते हो। Pay close attention. Which voice do you hear? जो आवाज आप सुन रहे हो, क्या आपको मेल मिलाप करा रही है या आपको प्रभु की कॉलिंग से दूर लेके जा रही है? The voice you are hearing, is it causing you to reconcile or pulling you apart from the calling of the Lord? Say, this is my father's house. कहो ये मेरे पिता का घर है। अगर ये आपके पिता का घर है तो इसको बनाना, इसको बढ़ाना, मैं इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी भी है। If this is your father's house, then to build it and to make it grow is your equal responsibility. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on, just lift up your hands. I'll just do a Hallelujah. prayer and then we'll worship. Heavenly Father, I thank you for the word that was sent. I pray that this word will bear much fruit. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन भेजा गया। मैं प्रार्थना करता हूँ ये बहुत फल लाने पाए। Amen. आमेन। In Jesus' name. यीशु के नाम में